अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर तारिक। आज बात करते हैं जी कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। और सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप कह लें कि सख्त लहजा, सख्त जुबान जो कि सियासतदान एक दूसरे के लिए इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन कल वही जुबान DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्तेमाल करते हुए नजर आए। आप कह सकते हैं कि इमरान खान की जुबान में ही उनको कल जवाब दिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इमरान खान ने आर्मी चीफ को जहनी मरीज करार दिया तो DGISPR ने भी उन्हें यही कह दिया। सवाल पूछा गया कुत्ते बांधने के मुतल्लिक तो DGISPR ने भी आगे से कह दिया कि भौंकने वाले कुत्तों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अल्फाज आज तक ये अल्फाज जो है वो आज तक फौजी तर्जुमान की जानिब से किसी सियासतदान के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए थे, और जो कुछ इमरान खान कर रहे हैं वो भी आज तक किसी सियासतदान ने हाजिर सर्विस आर्मी चीफ के लिए इस्तेमाल नहीं किए। मतलब आप कह सकते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी बढ़ती जा रही है। अब जरा गौर करें यहाँ पर कि फौज कहती है कि हमें सियासत में ना घसीटें, आपने बात करनी है तो सियासतदानों से करें। इमरान खान कहता है मैंने सियासतदानों से बात ही नहीं करनी, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। और खैर वो तो ये भी अब कह चुके हैं कि अब बात करने का वक्त गुजर चुका है और बार बार वो एहतजाज की काल भी दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि उसमें भी वो अभी तक कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। यहाँ एक और बात जरूर है कि इमरान खान के बयानात और PTI जो भी प्रोपोगेंडा कर रही है, जिस तरह का बयानिया बना रही है, वो हुकूमत और फौज पर असरअंदाज जरूर हो रहा है। इमरान खान और इनके पार्टी के यूट्यूबर्स अब सही गलत की मेरे ख्याल में तमीज किए बगैर जो बयानिया बना रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि इमरान खान की बहन जिस तरह से भारतीय मीडिया चैनल्स पर भी जा पहुंची हैं, ये भी एक गलत मूव था जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। अब इसमें मौजूदा सूरत हाल में नुकसान जो है वो फिलहाल PTI का नजर आ रहा है। मुलाकातें बंद हो गई हैं। फिर अता तारड़ ने कल ये भी कह दिया था कि अब अडयाला के बाहर धरनों की इजाजत नहीं होगी या मजमों की इजाजत नहीं होगी, और इसके लिए खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अडयाला के इतराफ कई किलोमीटर के इलाके को रेड जोन बनाया जा रहा है। लेकिन जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सबसे अहम सवाल मालिक साहब का था कि ये पार्टी और इमरान खान अगर नेशनल थ्रेट हैं तो क्या इन पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो अभी तक मेरे ख्याल में ये वार्निंग ही है, लेकिन ये पाबंदी लग भी सकती है। अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं कि इस मसले की असल वजह क्या है। वो है जी हमारा निजाम। आप देखें कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR साहब बार बार जो है वो आइन के आर्टिकल्स के बारे में बताते रहे कि आइन इस चीज की इजाजत देता है, आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता। लेकिन क्या इस मुल्क में आइन के ऊपर मुकम्मल अमल किया जाता है? जब तक मेरे ख्याल में इस मुल्क में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, चोर दरवाजे बंद नहीं होंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। और आप लिख कर रख लें कि ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। लेकिन मैं इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार हमारे सियासतदानों को ही समझता हूं कि जिन्होंने हमेशा इक्तदार में आने के लिए सियासी जद्दोजहद की बजाय शॉर्टकट के चक्कर में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और हर सियासतदान ने फिर इसकी सजा भी पाई। आप देख लें कि भुट्टो से लेकर इमरान खान तक फांसी, मुल्क बदरी और जेलों की लंबी तारीख है। लेकिन इनको फिर भी समझ नहीं आ रही, और समझ इसलिए नहीं आ रही कि मकसद इनका सिर्फ और सिर्फ इक्तदार, पावर इंजॉय करना होता है। हर लीडर के साथ एक्सटेंशन की एक तारीख है। कोई अभी जेल में बैठकर इनकलाबी बना हुआ है, तो कोई इस वक्त आप कह लें कि इक्तदार में भी आकर मजलूम बना हुआ है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि इसमें कसूर हमारे सियासतदानों का है, क्योंकि किसी ने भी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए काम नहीं किया। और कोई सियासतदान हो, कोई भी लीडर हो, सब यहाँ वजीर आजम बनने के लिए आते हैं, और यही मकसद होता है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान का जो हाल है वो माजी से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि हालात हर गुजरते दिन के साथ साथ बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा जी, ये थी सियासी सूरत हाल। अब सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां करते हुए मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और रात से आप कह लें कि बॉर्डर के ऊपर जो अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल है वो भी आप कह लें कि थोड़ी कशीदा है, उसमें दोबारा से एक नई लहर का इजाफा हो गया है। गो कि ये खबरें जो हैं वो अभी तक नेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं हो रही, लेकिन बॉर्डर के ऊपर हालात इस वक्त कशीदा है, जो कि सूरत हाल इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर या ट्विटर के ऊपर हमें नजर आ रही है। अच्छा जी, सिक्योरिटी की सूरत हाल के बाद अब कसूर का रुख करते हैं, और एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया कि ज्यादती का जो मुलजिम था पुलिस कांस्टेबल, उसके बरी होने पर खातून ने खुद को आग लगा ली है। पुलिस का कहना है कि खातून ने 2022 में पुलिस कांस्टेबल रफीक के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया था। अदालत ने DNA मैच ना होने पर मुलजिम कांस्टेबल रफीक का मुकदमा जो है वो उसे उसमें बरी कर दिया है, और मुतासरा
खातून ने अपील की बजाय खुद को पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश की। और यह भी बताया जा रहा है जी कि इसके ऊपर दोबारा से डीपीओ ने एसपी इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए हैं। तफ्तीशी अफसर की मिली भगत पाई गई तो ये कहना है पुलिस का कि महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और पुलिस ने मुलजिम को पहले ही नौकरी से फारिग कर दिया था। अब इस वाक़े को कहीं ना कहीं आप अवाम का जो है वो निज़ाम इंसाफ पर अदम एतमाद भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि केसेस पाकिस्तान की अदालतों में बड़े ही लंबे चलते हैं, एक पेचीदा अमल है, और खास तौर पे गरीब शहरी तो इस निज़ाम में इंसाफ को जो है आप कह सकते हैं कि अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, जो सियासत है पाकिस्तान की, इसके ऊपर बात करें, ये तो मैंने एक आपको ओवरव्यू अपना दे दिया या उसके ऊपर बात की, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, कल जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद फिर पीटीआई की जानिब से भी उसका जो है वो आप कह लें कि रद्द-ए-अमल आया, या पीटीआई वालों ने भी मौकफ दिया। लेकिन जो पीटीआई के खास तौर पे इस वक्त लीडरान है जो मंजर आम पर हैं, यानी कि उसमें बैरिस्टर गोहर सबसे अहम है। बैरिस्टर गोहर ने जो है वो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए, या आप कह लें कि रात देर के बाद उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट की, और उसमें जो खास बात उन्होंने ट्वीट में कही वो ये उन्होंने कहा जी कि सियासतदानों को और इदारों को एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। यानी कि इसमें सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं इमरान खान की जानिब से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे सबसे पहले आर्मी चीफ के लिए जहनी मरीज के, उसकी भी नफी की। और फिर जो DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने भी इमरान खान को जहनी मरीज करार दिया। और कल की जो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखी हो तो मंसूर अली खान ने इसमें सवाल भी पूछा था कि एक बार भी उन्होंने इमरान खान का जो है वो नाम नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि जब भी इमरान खान का नाम आया या जब भी इमरान खान के बारे में बात हुई तो उन्होंने इमरान खान को DGISPR ने जहनी मरीज कहकर ही पुकारा, और साथ में इंतशारी और ये जो दूसरे यानी कि ये एक नेशनल थ्रेट बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए। और फिर जैसा हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि बड़ी तैयारी के साथ वो आए थे DGISPR, और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रोजेक्टर के ऊपर पूरी आप कह लें कि ग्राफिक्स के साथ वो तमाम तर चीजें वाजे की, जिस तरह से वो बता रहे थे जी कि पहले जो है इमरान खान ट्वीट करते हैं या उनकी बहन बयान देती हैं, फिर उसके बाद जो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग है या आप कह लें कि ट्विटर विंग है वो इस चीज को उठाता है, फिर भारतीय मीडिया इसके ऊपर आता है, और एंड के ऊपर फिर जब भारतीय मीडिया इसके ऊपर चीखता चिल्लाता है या बातें करता है, इसको अपने प्रोग्राम्स में शामिल करता है, इसको अपने बुलेटिन्स में शामिल करता है, तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो इसमें छलांग लगा देता है। तो कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सारी की सारी इमरान खान और पीटीआई के हवाले से थी, और उसमें जो है वो कहीं ना कहीं अमनो अमान की सूरत-ए-हाल के ऊपर भी बात हुई, और उन्होंने उसमें फिर से वही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह लें कि अल्फाज दोहराए या बातें दोहराई जो अपनी वो साबका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अल्फाज दोहराते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पे जो अमनो अमान की सूरत-ए-हाल है उसके मुतल्लिक, और अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों के मुतल्लिक के जो सूबे हैं खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया इसमें KPK के मुतल्लिक कि KPK की जो जिम्मेदारी बनती है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी तरह से अदा नहीं कर पा रहे। और फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इमरान खान बार बार अपने पैगामात में ये कहते हैं जी कि दहशतगर्दों से बात होनी चाहिए, तालिबान से बात होनी चाहिए, तो वो इसके ऊपर फिर से अपने वही स्टैंस के ऊपर खड़े हुए नजर आए कि अब जो है वो खास तौर पे किसी सहूलतकार से और किसी दहशतगर्द से किसी किस्म की भी बात नहीं होगी। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इतनी कुर्बानियों के बाद हम दोबारा इस सूरत हाल में नहीं जा सकते और बात और गुफ्तगू जो है वो नहीं हो सकती। अच्छा जी, ये थी आज की मुख्तसर सी खबरें, क्योंकि इस वक्त सियासत जो है वो मुल्क में अरूज पे है और इसी वाले से जो है वो आज गुफ्तगू हुई। मजीद जो है वो अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास जो मजीद अपडेट्स हैं वो बर वक्त पहुंचती रहा करें, और अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें हमारी इस वीडियोस के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।